गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे हम 10 मिनट के टाइम फ्रेम तक जाएंगे। तो आपको पूरा फोकस यहां होना चाहिए क्योंकि आपको बहुत इंपॉर्टेंट अर्निंग मिलेगी प्राइस एक्शन की। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन चेन और उसके बाद देखेंगे हम FIS और DAS का डेटा। फोकस यहां होना चाहिए। 10 मिनट का सेशन रहेगा, 15 मिनट का, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्टफुल लर्निंग जो है यहाँ पे मिलने वाली। कुछ सवाल जो पूछने वाले हैं, सर ये जो बॉटम बनाया था मार्केट में, क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, मार्केट के अंदर सर एक बार मूव तो आता है लेकिन वहां से ऊपर से बिकवाली आ जा रही है। तो ये चीज जो है ना, ये क्वेश्चंस आपके अच्छे से मैं सोल्यूशन करने वाला हूं बिल्कुल क्लियरली। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। आप शाम को 9 PM पे भी आपको वीडियो मिलने वाली है जहां पे हम डेटा देखते हैं। ठीक है सर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, मैंने कल आपको यहीं पे बोला था कि मार्केट के अंदर ना यहाँ पे रिजेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ओवर, इसको देख के ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। मैंने आपको कल चीख के बोला था ये चीज, लेकिन कल कुछ कमेंट आए कि सर मार्केट तो है ना मतलब रॉकेट बनने वाला है। देखो भाई, कुछ लोग है ना हमेशा है ना, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नीचे की सोचते हैं तो मार्केट वहीं से घूमता है, और जब यहाँ से ऊपर की सोचते हैं मार्केट वहीं से घूमता है। भैया देखो, आपको अभी एनालिसिस करने की ना थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हो आप। ठीक है, और इतना कॉन्फिडेंस से लिख देते हैं कि मार्केट यहाँ से रॉकेट बन जाएगा। अरे मेरे भाई, थोड़ा सा तसल्ली रखो और देखो तो सही हो क्या रहा है। मैंने आपको कल समझाया था यहाँ पर कि भैया यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, और मार्केट जो ऊपर आई है वो मार्केट ऊपर रिवर्सल के लिए नहीं आई, रिवर्सल का नहीं है भैया। यहाँ पे रिवर्सल, अभी बात मत करो रिवर्सल की, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक है, रिवर्सल तब होगा जब हम किसको, पहला रिवर्सल कब माना जाएगा जब मार्केट 24,885 के ऊपर निकलेगी। ठीक है, इससे पहले आप अभी रिवर्सल की बात मत सोचो। सिंपल, उसके पीछे का रीजन भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, मैंने क्लियरली आपको बोला यहाँ पे रिजेक्शन आएगा, और ये जो मूव आया था ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी, बिकॉज मार्केट के अंदर एकदम क्लियर 0.48 जो है पुट को रेशियो चला गया था, और उसको मार्केट को बैलेंस करना था, जो मार्केट ने बैलेंस किया है। ठीक है, बैलेंस करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमने एक क्लियर रेजिस्टेंस है, ये देखो है ना, रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पे आपने डबल बॉटम वाला भी मैंने किस्सा समझाया था। डबल बॉटम में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये नेकलाइन है डबल बॉटम की। ठीक है, ये लेवल जो है ना वो नेकलाइन है डबल बॉटम की। अब जब ये नेकलाइन ब्रेक होगी ना, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ मार्केट के अंदर फर्स्ट साइन आएगा किसका, बुलिशनेस का। ठीक है, और फिर बुलिशनेस का आए नहीं आए, अगर यहां से मार्केट एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगी तब जाके हम बोलेंगे कि ये जो है ना, जो यहाँ पे नीचे बनाया है 24,350 का, ये शॉर्ट टर्म बॉटम है। ठीक है, अब जब इस कैंडल को देख रहे हो तो आपको क्या फील हो रहा है? इस कैंडल को देखने के बाद सिंपल हमें एक ही चीज फील हो रही है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और ऊपर बस एक बार के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या आया, एक बाउंस आया ना, फिर यहाँ पे क्या आया, रिजेक्शन ही आया। यहाँ पे क्या आया, एक बाउंस आया ना, उसके बाद रिजेक्शन। ठीक है, सेम एज हल्का सा बाउंस, रिजेक्शन, ऐसे ही हल्का सा बाउंस, एंड दिस कैन बी आल्सो ब्रेक। ठीक है, और 24,350 ब्रेक हुआ तो ध्यान रखना 23,900 के दर्शन आपको हो जाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको ये चीज संडे को ही बोल दी थी। ठीक है, ये आपको संडे को ही मिला था ये चीज। उसके बाद मैंने आपको संडे शाम को ये भी बोला था कि एक बार पुल बैक आएगा, है ना। यही तरीका होता है एनालिसिस करने का। अगर वीडियो पसंद आती है, एनालिसिस पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करने में शर्माया मत करो और प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ा करो। ठीक है, अब बात करते हैं सर, ये तो हो गया जो आपने बोला था, आपकी बात एग्री करी हमने, यहीं से मार्केट का रिजेक्शन आया, ओके है। अब हम कब माने कि ये बॉटम बन गया है, इसको कब माने कि 24,350 हमारा एक बॉटम है? देखो सर, बॉटम तभी माना जाएगा, सिंपल समझो, जब एक इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर से ब्रेक होगा। मार्केट क्या बना रही है, देखो लोअर लो बना रही है मार्केट। यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाया, फिर मार्केट ने दूसरा लो बनाया, फिर मार्केट ने तीसरा लो बनाया, है ना। उसके बाद ये वाला ब्रेक हुआ था, लेकिन भी ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, ये देखो, ये भी ब्रेक नहीं हुआ था ढंग से। उसके बाद बनाया, ये भी लोअर लो बनाया। ठीक है, अब देखो ये भी लोअर लो बनाया, है ना। अब सिंपल समझो कि मार्केट अगर अपना पुराना वाला हाई जो है, ठीक है, पुराना वाला हाई क्या है इसका, ये है समझो। ठीक है, ये जो है ना, ये पुराना वाला है। मैं आपको जो क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ, जो मैं 24,885 जो पकड़ के बैठा हूँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं चीज़ों को करता नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये वाला जो हाई है ना, इस वाले हाई का लेवल आप निकाल के देखो, है ना। मार्केट जब इस वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, देखो अभी तो क्या हो रहा है, अभी इस हाई के पास गए हैं। ठीक है, अभी हमने इसको ब्रेक ही नहीं किया, टच ही नहीं किया। ब्रेक करने की बात छोड़ो, अगर हम इसको ब्रेक करके टिक जाते हैं, यानी कि मार्केट एक बार को इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देगा। ठीक है, कौन सा लेवल है, वही वाला 24,885। ठीक है, इस लेवल के ऊपर जाके मार्केट जब क्लोजिंग दे देगा, तब हम बोलेंगे कि ये जो लो है ना, ये लो, ठीक है, ये मार्केट का शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। यहाँ पे आप बोलोगे कि बॉटम बन चुका है। ठीक है, इससे पहले हल्ला नहीं मचाना, उछलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद मार्केट आपको छोटा सा रुकावट यहाँ दिखाएगी। ठीक है, उसके बाद छोटी सी रुकावट यहाँ होगी, और उसके बाद मार्केट जो है आपको ऑल टाइम हाई मारता हुआ दिखेगा। दिस इज द प्रोसेस। एकदम से ऐसा नहीं होता है कि मार्केट पूरा घूम जाएगा। ठीक है, वो भाई कोविड का टाइम था, और कोविड के टाइम पर लोगों
लोगों ने पेन भी देखा है, उसकी रीजन था मार्केट में रिवॉर्ड मिला। अब लोगों के अंदर रिस्क, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि एसआईपी का आंकड़ा आप देख रहे हो जुलाई में हाईएस्ट रहा है, ठीक है, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है कि लोगों में डर नहीं है। उस समय पे विक्स क्या था, 80 पे विक्स गया था, आज विक्स क्या है, 12 भी पार नहीं कर पा रहा है ढंग से, है ना। और मार्केट इतनी गिरी हुई है, जब एफआईआई से डरे हुए हैं कि वो अपनी पोजीशन को 8% के पास में रखे हुए हैं, और मतलब सिचुएशन देख लो कितना चेंज हो रही है। तो इस समय पे जो कॉन्फिडेंस पब्लिक दिखा रही है, जो डीआईएस दिखा रहे हैं, उसकी वजह से आप ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दो कि मार्केट आपको इस तरीके का रिवॉर्ड देगा। रिवॉर्ड हमेशा तब दिया जाता है जब मार्केट के अंदर कहीं पे पेन दिखे, ठीक है, किसी को डर लगे, है ना, उस डर का रिवॉर्ड दिया जाता है। उस डर में जिसने इन्वेस्ट किया, अभी तो सभी इन्वेस्ट कर रहे हो भाई, तो मार्केट से अनएक्सपेक्टेड मत करो, मार्केट अपना आराम आराम से ही जाएगा ऊपर भी, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को, है ना। ये बॉटम टूट सकता है क्या सर, बॉटम टूटने के साइन देखो यार, अभी 3 दिन से हमने इसको होल्ड किया है ना, अगर इसको फर्दर गिरना है, और देखो इकोनॉमिकली आप एक बार क्वेश्चन खुद से पूछ के देखो, कुछ भी ठीक हुआ है क्या एफआईआई मार्केट में वापस आ चुके हैं क्या, जो बॉटम नहीं, मतलब बॉटम नहीं टूटेगा, उसके पीछे का रीजन सोच के देखो, एफआईआई वापस आए नहीं आए, जो हमारे मेन टिकर है, क्या डॉलर जो है हमारा, वो रुपये जो है हमारा, वो थोड़ा सा मजबूत हुआ है क्या, नहीं हुआ सर मजबूत, ठीक है। तो मेन 2 पॉइंट यही है, क्रूड वगैरह सब ठीक चल रहे हैं और कुछ नहीं, यूएस मार्केट भी ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज डूइंग वेल, लेकिन जो मेन 2 ट्रिगर हैं वो ये 2 ट्रिगर हैं, और ये 2 ट्रिगर अगर मार्केट के अंदर नहीं सही होंगे, उससे पहले मुझे नहीं लगता मार्केट बॉटम बनाएगी, ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल मान के चलें। अब तीसरा जो क्वेश्चन आता है कि मार्केट के अंदर सर ये सब चीज समझ में आ गई, अब आगे हमें क्या लगता है, देखो आगे सिंपल मैं आपको बताता हूं। ये चार्ट मैंने आपको टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था, बहुत सिंपल चार्ट है, 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसमें बिल्कुल बना हुआ था, मैं आपको यहाँ बनाना चाह नहीं रहा था, मैं इतना टाइम लगेगा इसको ड्रॉ करने में, बिल्कुल क्लियरली आपको सामने दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल चार्ट है। देखो यहाँ पे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रही है, डाउन ट्रेंड का चैनल है, लेकिन सपोर्ट परफेक्टली मार्केट यहाँ पे लेती हुई नजर आ रही है, ठीक है, ये देखो, है ना, और रिजेक्शन भी मार्केट यहीं से ले रही है ना, बार बार रिजेक्शन यहाँ पे लेती हुई नजर आ रही है। अगर अब मैं इसमें देखूँ कि नेक्स्ट लेवल कहाँ पे निकल के आ रहा है, तो आपको वो लेवल वही आ रहा है 24-23-900, ठीक है। तो मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक करती है, कौन सा लेवल, ये वाला, ठीक है, यानी कि 24,350 का जो रिसेंट लो है, अगर मार्केट 24,350 का लो ब्रेक करती है, इट कैन बी टच, सबसे पहले तो एकदम से नहीं करेगी, पहले ये 2400 के दर्शन कराएगी, ठीक है, उसके बाद आपको जो है 2400 के बाद एक बार को हल्का सा बाउंस, और फिर आपको 23,900 के आसपास के दर्शन करा सकती है। एच पर दी ये जो हमें सामने हमने चार्ट दिख रहा है, इससे उसमें बार बार मार्केट यहीं पे रिजेक्ट ले रही है, ठीक है। और अगर इसने ये लो ब्रेक हुआ तो 24,350 अगर ब्रेक होता है, तो ये वाला लेवल भी चेंज हो जाएगा, जो ब्रेकआउट का जो हमने सोच रहे हैं ना, यहाँ पे जो मैं लेवल बता रहा हूँ कि इसके ऊपर जाके मार्केट जो है घूमेगी, तो वो लेवल भी चेंज होगा, उसको भी हम रेट करेंगे। तो ये चार्ट को है ना, अभी आपके लिए ये मतलब सबसे बेस्ट चार्ट होना चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, 1 सेकंड के लिए 1 सेकंड लगेगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके खुद भी बनाओ, ठीक है। और जो मैं यहाँ पे दिखला रहा हूँ आपको, ये 4 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे होंगे, और यहाँ पे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट लगभग इसको यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन सब पॉइंटों को आप भी हिट करो, और देखो मेरे सामने बैठ के ना इस एनालिसिस को मोबाइल में बैठ के मत देखते रह करो, खुद से भी एनालिसिस किया करो, जब भी आप जो है ना उसके अंदर कहीं ना कहीं मजा आएगा, ठीक है। तो ये बात सिंपल है, यहाँ पे मार्केट आ सकती है बिना कोई टेंशन के, यहाँ से टूटेगा तो भाई अच्छा दोबारा से लो मिल सकता है 2400 के आसपास का, ये बात अगर उसके बाद बाउंस होगा तो फिर हम देखेंगे कि हाँ भाई क्या बाउंस हो सकता है, ठीक है। ये सिंपल है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ज्यादा मार्केट को नहीं हम ज्यादा मतलब वो कर सकते, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कल स्पेसिफिकली, कल के लिए कि कल मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। तो मैं आ जाता हूँ 15 मिनट चार्ट पे। 15 मिनट चार्ट पे आज मैंने आपको क्या बोला था, ठीक है, एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पर जब मार्केट ने ये वाला इस जगह पे थी, ठीक है, इस जगह पे मैंने आपको क्या बोला था, ये मेरा टाइम था 11:54 का, ठीक है। और मैं टाइम फ्रेम बिल्कुल ये आपको रेजिस्टेंस बता, निफ्टी इज टेकिंग द रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एंड ब्रेकआउट विल डिसाइड द डायरेक्शन। ये आपका 11:54 पे ही मैंने ये पोस्ट किया था, और वो अपना लास्ट अप मूव था, ठीक है। ये मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था, 5 मिनट का चार्ट है भाई, मैं टेलीग्राम पे आपको वीकली टाइम फ्रेम से लेके और 5 मिनट टाइम फ्रेम तक पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। किसका रहेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे, लेकिन इसको ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता, कोई पैसा डबल वाली स्कीम में मत जुड़ जाना, ठीक है। मोहित शर्मा के नाम से बहुत सारे फेक चैनल बनने हैं भाई, किसी फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना। एक ही चैनल है मेरा, लगभग 43,200 फैमिली मेंबर्स हैं हम लोग, और जहां पे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली से लेकर 5 मिनट के टाइम फ्रेम तक चार्ट का एनालिसिस करते हैं, जाके आप चेकआउट जरूर करो, ठीक है ना। ये देखो पूरा हमने इसमें यहाँ पे मैंने जो सपोर्ट बताया था आपको, सपोर्ट है क्लियर, ठीक है। रेजिस्टेंस भी आपको सेंसेक्स का भी बताया था। सो भाई ये सिंपल है, ये बहुत अच्छा ये मैंने चार्ट इसके अंदर पोस्ट किया हुआ है, तो ये आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर कल क्या हो सकता है। देखो यहाँ से मार्केट अच्छा खासा गिरा, मैंने आपको सपोर्ट कहाँ बताया था, सपोर्ट मैंने क्लियरली बताया, ये एक लेवल सपोर्ट का है, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया था, मैंने आपको पहले ही चीज बताई, ये चीज कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट, कल मैंने बोला था या नहीं बोला था आपको,
याद है ना ये चीज कि मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि मार्केट कल यहाँ तक आ सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर तुमने सच में सुबह वाली वीडियो भी देखी ना, तब भी मैंने ये सुबह भी कवर किया था, ठीक है। सिंपल क्या था, यहाँ से मार्केट गिरती हुई आई, बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर बनाया, देखो कितना शानदार हेड एंड शोल्डर था, ठीक है। इस हेड एंड शोल्डर को बढ़ते हुए मार्केट वहां तक चला गया। पहले मैंने सोचा यहाँ तक है, लेकिन सुबह इसने एक बार ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस इसी के अंदर आया, इसी के अंदर आने के बाद वापस घूमा, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, रिटेस्ट किया और वापस सीधा नीचे, ठीक है। अब क्या है कहानी, अब सिंपल है, ये आपको एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन दिख रही होगी, ठीक है। दिख गई, अभी तक नहीं दिखी होगी तो दिख गई होगी, ठीक है। डबल बॉटम का ये क्या है, यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश की है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे हमारा ये रजिस्टेंस था पहले, ठीक है। पहले ये लेवल जो था वो रजिस्टेंस हुआ करता था, इसको ब्रेक किया था, तो अब ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे एक हैमर पैटर्न बन रहा है, ठीक है, एक हैमर पैटर्न का बन रहा है। तीसरी चीज, मार्केट ऑलरेडी अच्छी खासी गिर के आई है, तो एक क्या हो सकता है, एक सपोर्ट पॉइंट हो सकता है, और 24,500 का पॉइंट है, जो कि एक राउंड नंबर भी आ जाता है, जिसपे ओआई भी अच्छा खासा है। तो ये तीनों चीज अगर मैं एक साथ ज्वाइन करके दिख रहा हूं, तो मार्केट यहाँ पे छोटा सा रिवर्सल दे सकती है कल, कहां तक, 600 तक, ठीक है। यहां तक हम मान के चल सकते हैं, यहां तक मार्केट एक रिवर्सल मार सकती है, जैसे यहां पे मारा था प्रॉपर, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ये रिवर्सल मारेगी, अगर इसको ब्रेक करती हुई नजर आएगी, तो हम क्या है आगे भी दिमाग लगा सकते हैं, और मार्केट कहां तक जा सकती है, और ऊपर तक जा सकती है 24,700 तक। तो ये अपना डबल बॉटम पूरा कर सकती है। पहला सिनेरियो तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। अब दूसरा सिनेरियो जो हमें देखना होगा कि सर मार्केट अच्छा खासा गिरा हुआ है, क्या और नीचे जा सकता है कल? देखो, अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, ध्यान रखो, अगर ये ब्रेक करता है वापस से, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप नीचे के साइड का दिमाग लगाएं। अगर ये ब्रेक करता है यहां से, ध्यान रखो, क्योंकि पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कि यहां से ब्रेक तो नहीं करेगा, मैं आपको बताता हूं कैसे, लेकिन फिर भी यहां से भी ब्रेक करता है, तो मार्केट कहां पे आ सकता है, सिंपल, ये आपका लो टच करने आ सकता है। कल में लो ब्रेक करे उसकी संभावना कम दिखती है, लेकिन एक बार को लो टच करने आ सकता है। लेकिन ना, मुझे लगता है सीधा ब्रेक ना करके ना, एक बार को हल्का सा बाउंस जरूर लेगा, ठीक है। वो बाउंस कहां तक का हो सकता है, देखो यहाँ पे ना आपको रिजेक्शन मिल रहा है, एक बार को अगर उसने नीचे जाना है, तो आपको नीचे का दिमाग लगाना है, तो ध्यान रखना इस वाली ट्रेंड लाइन से लगाना, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये है ना, यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, एक बार को हल्का सा बाउंस मार सकता है, फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बना सकता है, जैसे कि यहाँ पे क्या बनाया, बेरिश एंगल्फिंग बनाया, यहाँ पे क्या बनाया, बेरिश एंगल्फिंग बनाया, यहाँ पे ये हैमर बनाया, तो यहाँ पे भी सेम एज ऐसे करके एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन सकता है। जैसे ही बेरिश एंगल्फिंग बनेगा, तो ये लो ब्रेक हो सकता है, और मार्केट आपको एक नया लो दे सकती है, क्योंकि फर्स्ट यहाँ तक होगा 24,400 तक, उसको भी होल्ड नहीं कर पाया, तो 24,300 तक के टारगेट यहाँ पे आपको अचीव हो सकते हैं, ठीक है। इतना सिंपल तरीके से अगर बता रहा हूं ना, तो भाई थोड़ा सा ध्यान खुद भी लगाया करो, खुद से भी एनालिसिस किया करो, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके बस जो है कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी मत करो भाई, ध्यान रखो, है ना। सिंपल खुद का दिमाग लगाओ, मैं जो बोल रहा हूँ क्या समझ में आ रहा है। सिंपल रजिस्टेंस है सर यहाँ पे 3 बार, ठीक है, तो दिस इज द हाई चांस यहाँ पे एक बार, क्योंकि ये ओवर वाला सिस्टम है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा रेट इस तरीके का कैंडल बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिमाग लगाना है, छोटा सा स्टॉप लॉस कैन भी ब्रेक ये करके, और सबसे पहले हमें यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। अगर ब्रेक हुआ आगे, तो फर्दर हम 350 तक गिर सकते हैं। तो ये एनालिसिस मुझे लगता है फर्स्ट थिंग ये हो सकती है। अदरवाइज अगर उसने ये ब्रेक कर दिया, तो फिर पूरा ही मूव आ सकता है कहाँ तक का, ये 24,700 तक का, ठीक है। तो ये चीज हमें देखनी होगी, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन में मुझे क्या दिख रहा है, 24,500 हमारे पास 95 लाख का हुआ है, 88 लाख का हुआ है, तो मतलब रस्सी किसी का वाला लेवल जो है ये रहेगा, है ना। मतलब टाइम स्पेंड यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट कर सकती है। रजिस्टेंस कहाँ पे है, मेन रजिस्टेंस 24,700 और 24,600 दोनों पे अच्छे खासे रजिस्टेंस है। 500 पे कल था, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है 600 पे 1,22,00,000 का हुआ है, 1,23,00,000 का हुआ है, जो है आपका 24,700 पे है। तो रजिस्टेंस अच्छे खासे हैं, और पुट कॉल रेशियो भी क्या घट के आ गया 0.66, ध्यान रखना। तो ये क्या है, थोड़ा सा बिल्कुल दिख रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड यहाँ पे हो रहे हैं, तो एक बार को हल्का सा बाउंस आई एम एक्सपेक्टिंग, उसके बाद मार्केट गिर सकती है। तो 24,400 हमारे पास क्या मिलेगा, फर्स्ट रजिस्टेंस मिलेगा, जहाँ पे 85 लाख का हुआ है। तो कल अगर गिरता है तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलता तो है, ठीक है, यहाँ पे बनता तो है एक सपोर्ट। अगर कोई है कि मार्केट थोड़ा और नीचे जाए आपको डराने के लिए, 350 तक जा सकता है, वहां से हल्का सा बाउंस आ सकता है। तो 350 यानी कि कल का जो हमारा लो चल रहा है 3-4 दिनों का, वो ब्रेक होगा, उसकी संभावना कल तो कम नजर आती है, एक्सपायरी तक हम होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये वाली बात है। अब बात कर लेते हैं सर बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी भाई बिल्कुल क्लियरली कमजोर दिख रहा है, मतलब बिल्कुल क्लियर कमजोर दिख रहा है, उसमें कहीं भी इफ और बट नहीं है। सिंपल ध्यान रखो, बैंक निफ्टी के अंदर मजबूती तभी आएगी जब हम इसके ऊपर देखेंगे। बैंक निफ्टी के पास कोई ट्रिगर बचे नहीं है। एसबीआई का रिजल्ट आ चुका है, आईसीआईसी बैंक ने कल एक धमाका कर दिया कि 50,000 से नीचे का कोई अकाउंट में नहीं ओपन रखूंगा, तो ये थोड़े से प्रॉब्लम है बैंक निफ्टी के पास में। और आरबीआई पॉलिसी भी निकल चुकी है, तो इनके पास कोई ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर लग नहीं रहा। सिंपल है, अगर नीचे की साइड इसको ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी फर्दर और कमजोर हो सकता है, बिकॉज संभालने वाला कोई है नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी से ही क्या मतलब कि ना लीडरशिप आ रही है कहीं ना कहीं कमजोर की। बैंक निफ्टी तो भी थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी बिल्कुल ही अपना जैसे बोलते हैं ना कि सारा साहस छोड़ चुका है, ठीक है। अब क्या है, सिंपल ये ध्यान रखो, इसका हाई और इसका लो
है ना। एक बार को अगर बाउंस आ सकता है तो दिस इज द हाई चांस हम यहाँ से घूम सकते हैं, ठीक है। अच्छी ग्रीन कैंडल बन सकती है अगर मैं 15 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ, ठीक है, क्योंकि इधर पुल बैक नहीं हुआ है ना, इधर हम इसी जोन में चल रहे हैं, तो इस वाले रेंज में चल रहे हैं। देखो यहाँ से बार बार रिजेक्शन, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ सपोर्ट। तो अगर यहाँ सपोर्ट लेता है तो एक पुल बैक बन सकता है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ तक आ सकता है और ऊपर गया तो यहाँ तक का, मतलब तो ये सिंपल रेंज है जो बैंक निफ्टी को चला रही है। फर्दर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट जो है बैंक निफ्टी और वीक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बार में ब्रेक करे, मतलब कल एकदम में ब्रेक कर दे, उसकी संभावना कम दिखती है बिना कोई ऐसे नेगेटिव ट्रिगर के, क्योंकि अभी कुछ ना 15 अगस्त तक का मार्केट वेट कर रही है। 15 अगस्त में क्या है, 15 अगस्त को इन तीनों की मीटिंग होनी है, ठीक है। किन तीनों की, पुतिन की, ट्रंप की और आपकी जेलेंस्की की। अगर ये तीनों बैठ के कहीं राउंड टेबल में बैठ के, है ना, अलास्का में बैठेंगे ये लोग तीनों, ठीक है, यूएस के अलास्का में, और वहां पे अगर इनका कोई फैसला हो जाता है तो बहुत अच्छा हमें पॉजिटिव ट्रिगर मिल सकता है। तो शाम को डेटा वाली वीडियो मत मिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा, तो उसको आप जरूर से जरूर देखें। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।